आज मैं आपको एक ऐसे ही चमत्कार बताने जा रही हूं जो हिंदू धर्म की कल्पना नहीं है बल्कि सनातन का शाश्वत चमत्कार है। इसका प्रमाण मैं आपके सामने रखूंगी। कल महाशिवरात्रि का त्योहार था, यानी भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह की वर्षगांठ, जिसे धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया गया। फरवरी के आखिरी 2 दिन में जब पूरे देश में मौसम बदल चुका, कल फरवरी में ही दिल्ली में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया, 32 डिग्री से ज्यादा। लेकिन महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर में उसी दिन देखिए क्या तस्वीर थी। फरवरी के उसी 26 तारीख को जब उत्तर भारत पसीने पहुंच रहा था, तब कश्मीर में बर्फबारी हो रही थी। आप ये पूछेंगे कि बर्फबारी और फिर महाशिवरात्रि का क्या कनेक्शन है? तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो सच्चाई है और वही सनातन का चमत्कार भी है और वही शाश्वत सत्य भी है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक ताजा तस्वीर है और दूसरी तस्वीर 5 दिन पहले की है, जब इंडिया टीवी की टीम जम्मू कश्मीर में सूखे के अंदेशे को कवर करने के लिए पहुंची थी। तब डल झील में शिकारा चलाने वाले स्थानीय लोग परेशान थे। वो कह रहे थे बर्फबारी कब होगी, सूखा पड़ जाएगा, परेशानियां आ जाएगी, और सभी को हैरात का इंतजार था। और फिर हैरात यानी महाशिवरात्रि का दिन भी आया और बर्फबारी भी हुई। कश्मीर में करीब 2 महीने के बाद महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर बर्फबारी हुई। लोगों को हर साल की तरह महाशिवरात्रि पर चमत्कार की उम्मीद थी और उसी दिन दैवीय चमत्कार भी हुआ। हर साल की तरह महाशिवरात्रि के मौके पर जमकर बर्फबारी हुई। लोगों के चेहरे खिल उठे। लोगों को लग रहा था कि अगर ये बर्फबारी नहीं हुई तो कश्मीर घाटी में सूखा पड़ जाएगा, लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी। महाशिवरात्रि पर महाचमत्कार हुआ और इसकी कहानी क्या है ये आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक ट्वीट आपको दिखाती हूं जो शाह फैसल ने किया है। शाह फैसल ने इस महाचमत्कार के बारे में बताया है। इसे बताने के लिए जरा बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको लिए चलती हूं। उन्होंने लिखा, सम मिस्ट्रीज ऑफ नेचर नेवर सीज टू अमेज अस, यानी कि प्रकृति के कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हमेशा की तरह हमें आश्चर्यचकित करते हैं। जस्ट लाइक एवरी ईयर कश्मीर विटनेस्ड snowfall on the eve of Mahashivratri, a tradition that has continued unbroken for thousands of years. हर साल की तरह कश्मीर में महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर बर्फबारी हुई, एक परंपरा जो हजारों वर्षों से चली आ रही है और अटूट है। For the past 2 months, winter had been dry with no snowfall, raising fears of water shortage and hardship. पिछले 2 महीनों से सर्दियों में बर्फबारी नहीं हुई, जिससे पानी की कमी और कठिनाई की आशंका बढ़ गई। Yet, as if in divine synchrony, Herat Mahashivratri in Kashmir brought with it long-awaited snow, a symbol of abundance and renewal. और फिर जैसे दैवीय चमत्कार हुआ, हैरात जिसे कश्मीर में महाशिवरात्रि को कश्मीरी लोग हैरात कहते हैं, अपने साथ बर्फ लेकर आई जो नवीनीकरण का प्रतीक है। ये बातें शाह फैसल ने लिखी। उन्होंने लिखा, हर साल की तरह कश्मीर में महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर बर्फबारी हुई। It has happened every single year of my life, and every Kashmiri, to be it Hindu or Muslim, knows that it will snow on Herat, may it what may. चाहे जो हो जाए, कश्मीरी ये जानते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान ये जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन, हेरात के दिन कश्मीर में बर्फबारी जरूर होगी। ये बातें शाह फैसल ने अपने इस ट्वीट में लिखी। उसमें स्पिरिचुअलिटी की बात की, सस्टेनेबिलिटी की बात की, उन्होंने हेरिटेज की बात की, लिविंग ट्रेडिशंस की बात की, जिसे हर क्षण वहां के कश्मीरी पंडित ही नहीं बल्कि कश्मीरी मुसलमान भी जानते हैं, वो भी सीखते हैं। इसमें आध्यात्मिकता है, इसमें स्थिरता है, इसमें विरासत है, इसमें जीवित परंपराएं हैं, और सभी एक क्षण में उस बर्फबारी के साथ आपस में जुड़ जाती है। This is what we call the divine grace. इसे ईश्वरीय विधान के सिवाय और क्या कहा जा सकता है? तब आप ये सोच रहे होंगे, आपके मन में भी सवाल आएगा कि भाई ये शाह फैसल कौन है जिन्होंने इस महाचमत्कार के बारे में बताया है? ये शाह फैसल कौन है जो नाम से मुसलमान है लेकिन बात सनातन के चमत्कार की कर रहे हैं? इतना लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने लिख दिया है।